जय माँ भगवती। अभी अष्टमी की व्रत कथा तथा पूजा विधि। यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है वही 8वीं उसी वार की पड़ती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। इस दिन बच्चों की माताएं दिन भर व्रत रखें, सायंकाल दीवार पर अहोई बनाएं। उस चित्र के पास स्याऊ माता तथा उसके बच्चों के चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई का चित्र बाजार से मंगवाकर दीवार पर लगवाकर पूजन करें तथा व्रत रखकर कहानी सुनें। कहानी सुनते समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे से चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातियाँ बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए ब्याना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं पर लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो ब्याना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदरपूर्वक उन्हें दें। इसके बाद चंद्रमा को जल देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और बच्चों की दीर्घ आयु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेटा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। उज्जवन अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हो, अहोई का उज्जवन होता है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तेल और रुपए रखकर पानी का हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दें। वह तेल के सासू जी रख लें और हलवे पूरी का ब्याना बांट दें। अगर बहन बेटी अपने पास गांव में हो तो ब्याना निकालने के लिए भेज दें। कोई दीवार पर आटे से पोत कर गेरू से मांडे को रंग बांधता हो तो सब तरह के रंग से मांड लें। अहोई माता की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और बेटी थी। सब मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ माता का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और अहोई साते के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलवाकर पूछा, क्या बात है जो मेरा बच्चा अहोई साते के दिन मर जाता है? तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरी बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय माता का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार की बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है? तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो
तो गऊ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली, हे स्याऊ माता, तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गऊ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी। रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, साहूकार के बेटे को बहू को चोंच मारने लगी। वह बोली कि मेरे तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरे बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई हो। स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक ही भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उज्जवल करियो, 7 मांडिया 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया तो उसने 7 अहुई मांडी, 7 उज्जमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं? तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ कोई मंड रही है। तब जेठानी भाग कर गई तो देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं। मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे और बहू की कोख खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाना। बोलो स्याऊ माता की जय। अहोई माँ अष्टमी माता की जय।